गांव में पली बड़ी माधुरी की शादी शहर में रहने वाले रमन से हो जाती है। माधुरी एक छोटे से गांव में रहती थी और माधुरी का परिवार भी गरीब था। इसी वजह से वो हर काम को जुगाड़ लगाकर किया करती थी। माधुरी उस शहर में अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहू, मैं बाजार गई थी, मुझे तकियों के गिलाफ ये अच्छे लगे तो मैं ले आई। जो तकिए पे चढ़े हुए गिलाफ हैं वो पुराने से हो गए हैं, उन्हें उतारकर इन गिलाफों को चढ़ा देना। माँ जी, पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो उन तकियों को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिए हैं। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी, मेरी बहू तो जुगाड़ू है, वो तो हर काम जुगाड़ से ही करती है। इस तरह माधुरी की सास माधुरी की मजाक बनाती है, लेकिन माधुरी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गरीब घर से थी और उसकी आदत थी हर काम में जुगाड़ लगाने की। और माधुरी की सास ने माधुरी का नाम जुगाड़ू बहू रख दिया था। जब भी वो माधुरी को आवाज़ देती तो जुगाड़ू बहू कहकर ही बुलाती थी। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन मच्छर ज़्यादा होने की वजह से सुमन की सास कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती हैं और इस धुएं से रमन को एलर्जी हो जाती थी। अगले दिन सुमन रमन से कहती है, देखो जी, आज संडे है और आज तुम्हारी छुट्टी है, तो मैं सोच रही थी आज मेरी माँ के घर घुमा लाओ। मुझे गए भी बहुत दिन हो गए हैं और उनकी याद भी आ रही है। ये सारी बात सुनकर रमन बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पाती और जवाब न मिलने पर सुमन फिर कहती है, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? सुमन के बार बार कहने से रमन जवाब नहीं देता है। रमन सुमन को एक पर्चा लिख कर देता है। उसमें लिखा था, मुझे कछुए छाप से एलर्जी है और इस तरह मेरी आवाज़ चली जाती है। सुमन जल्दी से किचन में जाती है और अपना जुगाड़ लगाकर एक काढ़ा बनाती है। उस काढ़े में तुलसी के पत्ते, काली इलायची, लौंग, अदरक और पता नहीं क्या क्या डालकर काढ़ा बनाकर लाती है। वो काढ़ा रमन को पिला देती है। ओ मेरी जुगाड़ू बहू, इस काढ़े का ऐसे कोई काम नहीं है, इसकी अक्सर आवाज़ चली जाती है और फिर वो डॉक्टर से ही सही होती है। ठीक है माँ, डॉक्टर से दवाई ले आना, लेकिन एक दो बार कोशिश करने में क्या जाता है, हो सकता है काढ़े से ठीक हो जाए और अगर नहीं हो तो आप दवाई ले आना। सुमन रमन को 2 बार काढ़ा बनाकर और पिलाती है और शाम तक रमन की आवाज़ भी वापस आ जाती है। देखा माँ, अपनी बहू का जुगाड़, इसने मेरी आवाज़ अपने जुगाड़ से ही ठीक कर दी। हाँ बेटा, मान गई मैं इसके जुगाड़ को। अब तो मुझे इसके हर जुगाड़ पर भरोसा सा हो गया है। माँ जी, आप मान गई, मेरे जुगाड़ से कोई नुकसान नहीं होता और फ़ायदा ज़्यादा होता है। हाँ हाँ जुगाड़ू बहू, मैं मान गई, मेरी जुगाड़ू बहू का जुगाड़। और इस तरह सुमन का जुगाड़ वाली बहू नाम चल जाता है।